गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम बात करेंगे नर्वसनेस की। नर्वसनेस क्यों होती है, या यूँ कहें पहले शुरुआत में हम बात करेंगे कि नर्वसनेस क्या है। सडन क्या होगा, फेस का कलर चेंज और पैल्पिटेशन, हार्ट बीट बड़ी ज़्यादा तेज़ हो जाएगी और मुंह सूखना शुरू हो जाता है। दिस इज़ व्हाट वी कॉल नर्वसनेस, और हमें कुछ समझ में नहीं आता है। इन जनरल नर्वसनेस कब होती है, व्हेन वी ट्राई टू डू एनीथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। कुछ भी पहली बार करने की कोशिश करते हैं, मन में डर रहता है, वो नर्वसनेस कॉज करता है। जैसे फर्स्ट टाइम हम कॉलेज आते हैं, क्या थॉट्स मन में आते हैं कि आज कॉलेज में क्या होगा, पता नहीं कौन मिलेगा, टीचर्स कैसे कम्युनिकेट करेंगे, हम अपने आप को कैसे, अपनी बात किस तरह से रखेंगे। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हम लोगों को एडवांस में थोड़ा हम सोच कर चलते हैं कि हम अपने आप को किस तरह से प्रेजेंट करेंगे। एवरीवन इज़ ब्लेस्ड विद द बेस्ट पर्सनैलिटी, यू नो वेल, और अपने आप को प्रेजेंट करना हमें आना चाहिए। सो वी फील स्केयर्ड ऑफ सर्टन थिंग्स एंड वी बिकम नर्वस। किसी चीज़ का डर हमारे अंदर रहता है कि क्या होगा, पता नहीं क्या रिजल्ट आएगा, किसी का क्या रिएक्शन आएगा, हम नर्वस हो जाते हैं। नर्वसनेस का जो जनरल रीज़न रहता है, हम क्या सोचते हैं कि अपने आप को हम लोग कहीं अंडर एस्टिमेट करते हैं, कहीं कुछ किसी तरह का इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जनरेट करते हैं कि शायद कोई मुझसे कुछ पूछेगा, मेरे पास जवाब नहीं होगा, अप टू द मार्क आंसर नहीं होगा, या मैं किस तरह से रिएक्ट करूँगा या करूँगी ये मुझे पता नहीं चलेगा और मेरा रिएक्शन मेरी इमेज को ख़राब करेगा। ठीक है, तो हमें सबसे पहले जो है अपने अंदर के कॉम्प्लेक्सेस को रिमूव करना है। कैसे? बार बार हर वीडियो में लगभग मैं एक बात कॉमन कर रही हूँ कि आप भगवान की बेस्ट कृति हैं, बेस्ट क्रिएशन है। फाइन, आपका जो आउटर पर्सनैलिटी है वो बेस्ट है। इनर को हम लोग बदल सकते हैं, उसको पॉलिश कर सकते हैं, उसको टोटल चेंज कर सकते हैं, उसका इम्पैक्ट आउटर पर्सनैलिटी पे दिखेगा। जब हम अपनी सोच को बदलते हैं, एफर्ट्स डालते हैं, तो ओब्वियस है कॉन्फिडेंस आएगा, और वो कॉन्फिडेंस आपकी आंखों में दिखेगा, आपके चेहरे पर दिखेगा, आपकी बॉडी लैंग्वेज भी उसको सपोर्ट करेगी, अंदर एक डर का भाव नहीं होगा। तो हम लोग क्यों उन इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्सेस के साथ चलते हैं जो हमारे अंदर एक्चुअल में भगवान ने तो वो दिए ही नहीं है। वो है मैक्सिमम सेल्फ क्रिएटेड है, या मैक्सिमम जो है वो दूसरों ने बोला और हमने उसको मान लिया, यानी कि हमने अपने ब्रेन की बात नहीं सुनी, हमने दूसरों की बात सुनी। हमें इनसे बाहर निकलना है। अगर हमें नर्वसनेस को कंट्रोल करना है तो सबसे पहले खुद पर विश्वास रखना ज़रूरी है कि व्हाट्सएवर आई एम डूइंग, जो मैं कह रहा हूँ, कह रही हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, जिस तरह मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, ये मेरा बेस्ट है और बेस्ट देना भी है। ये नहीं है विदाउट प्रेपरेशन कहीं जाएंगे और फिर कहेंगे कि मैंने तो अपना बेस्ट दिया। नहीं, वो हमारे अंदर कॉम्प्लेक्सेस कॉज करेगा। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ क्या है, दूसरों के जो जजमेंट है मेरी पर्सनैलिटी के बारे में, वो मैं क्यों लूँ। हाँ, एक एनालिसिस में करूँगी। इफ़ समवन इज सेइंग कि आपको थोड़ा सा अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करने की ज़रूरत है, मैं ज़रूर सोचूंगी कि कहाँ पर ज़रूरत है। मेरी जो इनर वाली वॉइस है मैं उसको सुनूंगी और उस चीज़ पर मैं एफर्ट करूँगी कि मेरे अंदर तरह तरह के कॉम्प्लेक्सेस ना आए। वो कॉम्प्लेक्सेस क्या हैं, इन जनरल बताती हूँ। हम लोग हाइट को लेके कॉम्प्लेक्सेस पालते हैं, कॉम्प्लेक्शन को लेके कॉम्प्लेक्सेस पालते हैं, फीचर्स को लेके कॉम्प्लेक्सेस पालते हैं, कलर ऑफ जो आपका हेयर कलर है उसको लेकर। लेकिन इन चीज़ों को लेकर कॉम्प्लेक्स पालने की तो ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज जब हम एक ही लाइन में बात ख़त्म कर रहे हैं कि भगवान ने मुझे बड़ी फुर्सत से बनाया है, मैं उसकी बेस्ट क्रिएशन हूँ, मेरे जैसा कोई और नहीं है। फिजिकली हो सकता है लेकिन मेरे जैसा थॉट किसी का नहीं हो सकता, मेरे जैसे काम करने का तरीका किसी का नहीं हो सकता। तो फिर इन कॉम्प्लेक्सेस को लेकर क्यों चलें, क्यों हम दूसरे को वो एक अथॉरिटी देते हैं अपने आप कि वो हमें जज करे। तो हमें इन चीज़ों से दूर रहना है। अपना मोरल हाई रखना हमारे अपने हाथ में है। वो कैसे रख सकते हैं, आप किस तरह का स्टडी मटेरियल पढ़ते हो, क्या आप अपने फ़ोन पर देखते हो, क्या आप अपनी इमेजिनेशन में विजुअलाइज करते हो। इमेजिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप एक डरी हुई भीगी बिल्ली, अगर सिंपल वर्ड्स में कहूँ, उस तरह के अपने आप को इमेजिन करती हो, यू विल स्टार्ट लिविंग लाइक दैट। आप में वो ट्रेड्स आने शुरू हो जाएंगे, आपके अंदर डर बढ़ना शुरू हो जाएगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस लो होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर सोच में भी इस तरह की चीज़ें नहीं आने देंगे, यू इमेजिन योर सेल्फ एज द मोस्ट कॉन्फिडेंट वन, सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, चीज़ों को रिसीव करते हो,
इम्प्रूवमेंट करते हो, डेली अपना ध्यान रखते हो, अपनी बॉडी का, माइंड का, सोल का, फाइन, और अपनी ग्रोथ, अपनी डेवलपमेंट में अपना 100% देते हो, वेरी मच श्योर नर्वसनेस जैसा कॉम्प्लेक्स नहीं आएगा, क्योंकि इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं आएगा। हमें पता है कि हम अपना कितना ध्यान रखते हैं, हर एस्पेक्ट को एनरिच कर रहे हैं ना। आजकल 24 आवर्स घर पर हैं, तो एनरिचमेंट ज़्यादा होनी चाहिए। और अगर नहीं भी हैं, सपोज़ इंस्टीट्यूशंस खुले हैं, ऑफिसेस खुले हैं, कॉलेजेस खुले हैं, घर पर नहीं हैं, तब भी बॉडी, माइंड, सोल को हम प्रॉपर फूड प्रोवाइड करते हैं, तो हमारी ग्रोथ जो है बेस्ट पॉसिबल वे में होगी। और इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्सेस जो क्रिएटेड हैं या हमने बाहर से रिसीव किए हैं, वो चीज़ें हमें परेशान नहीं करेंगी। उसके बाद एक चीज़ सोचो कि सपोज़ आपकी प्रेजेंटेशन सही नहीं जाती है, या आपका कम्युनिकेशन फेलियर है, आप कहीं पर कुछ बात करना चाह रहे हो, वर्स्ट क्या हो सकता है? सबसे बुरा क्या होगा? मैं इंटरव्यू देने जाती हूँ, बाई चांस आई डिडंट गेट सेलेक्टेड, तो क्या होगा? आई वोंट गेट पॉजिटिव रिजल्ट, आई विल गेट एन एक्सपीरियंस। अगली बार बेहतर करना है। कुछ ऐसा तो नहीं कि मेरी लाइफ को कॉस्ट करेगा, कुछ ऐसा तो नहीं जो मेरी मेंटल पीस को कॉस्ट करेगा। हम इन चीज़ों के लिए मेंटली प्रिपेयर होते हैं, और इन चीज़ों के लिए हम लोग मॉक इंटरव्यूज़, मॉक ग्रुप डिस्कशन, इस तरह से हम लोग अपनी पॉलिशिंग करते हैं। सबसे बढ़िया तरीका है, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग, अकेले आप बोलने की कोशिश कीजिए, मिरर के सामने बोलने की कोशिश कीजिए, उस कॉम्प्लेक्स को ख़त्म कर दो, आराम से हो जाएगा। क्योंकि किसी भी चीज़ के लिए हमें प्रिपेयर रहना ज़रूरी है, प्रीपेयर, पहले से ही रेडी, अपने आप को प्रिपेयर करके रखना है। वो चाहे आपका ग्रुप में कम्युनिकेशन है, आई एम नॉट सेइंग इफ़ यू आर टॉकिंग टू योर पेरेंट तो उसकी प्रेपरेशन करोगे, इफ़ यू आर टॉकिंग टू योर फ्रेंड, नहीं। अगर आपको खुद को कहीं प्रेजेंट करना है, अगर मीटिंग समवन फॉर द फर्स्ट टाइम और वो मीटिंग प्लान्ड है, तो आपको पता होना चाहिए आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे जाएंगे, आपका बैठने का तरीका क्या होगा, बात करने का तरीका क्या होगा, पता होना चाहिए। अगर आपको कोई टॉपिक दिया गया है, उसको आपने प्रेजेंट करना है, तो आपको उसकी पता होना चाहिए, आप स्टार्ट कैसे करोगे, बीच में क्या मटीरियल लाओगे, एंडिंग में क्या लेके जाओगे। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब इतना पता है, और मुझे एक बात का विश्वास है कि मेरे अंदर वो क्वालिटी है जिसके बल पर मैं अपने आप को आगे ले जा सकता हूँ, ले जा सकती हूँ, टॉपिक मेरा क्लियर है, और सपोज़ 1% लेके अगर इस तरह से भी चले कि क्या होगा, तो ये सोचो कि यू गिव योर 100%, रिजल्ट अपने हाथ में नहीं होता है। हाँ, ये है कि प्रेजेंटेशन देती बार या बात करती बार यू वोंट फंबल फॉर वर्ड्स, आप शब्दों को ढूंढने की कोशिश नहीं करोगे, आप इधर उधर नहीं देखोगे कि लाइंस टूट रही हैं, आप ये नहीं सोचोगे कि अरे भूल गया। अगर ऐसा होता भी है तो आपको वो कवर अप करना आना चाहिए, वो टेक्निक है, कंटिन्यूस प्रैक्टिस है। पहले आपकी प्रेपरेशन काउंट करती है, किसी भी चीज़ के लिए नर्वसनेस को कंट्रोल करना है, फिर आपकी प्रेपरेशन काउंट करती है, कॉन्फिडेंस इन चीज़ों के साथ साथ चलता है। व्हेन यू बिकम कॉन्फिडेंट, यू डू योर प्रैक्टिस, यू फील कि मेरे अंदर वो क्वालिटीज़ हैं जो मुझे आगे ले जाती हैं, तो क्या होगा, ऑब्वियस है आपका रिजल्ट तो डैम श्योर पॉजिटिव ही आएगा। और पॉजिटिव इन द सेंस, आई एम नॉट सेइंग कि वी गेट सेलेक्टेड। कई बार हमें एक्सपीरियंसेस मिलते हैं जो वैल्यूएबल होते हैं और हमें आगे ले जाने में हेल्प करते हैं, और हम लोगों को इतना नेगेटिव सोचने की ज़रूरत नॉर्मली नहीं रहती है। अगर हम ये सोच के चलें कि सामने वाले की नॉलेज मुझसे ज़्यादा है और मेरी प्रेपरेशन अच्छी नहीं है, तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि कई बार क्या होता है कि सामने वाला जो है वो मुझसे एज में ज़्यादा है, लेकिन सामने वाला उतना प्रेजेंटेबल नहीं है, डजेंट हैव दैट क्वालिटी विच इज़ नीडेड, वो मेरे पास है। कई बार आपने सुना होगा ना कि इंटरव्यू में एक मास्टर्स करके इंसान जाता है, विद मास्टर्स किया उसने, और एक इंसान जो है वो ग्रेजुएशन करके जाता है, लेकिन जो इंसान मिनिमम क्वालिफिकेशन सपोज ग्रेजुएशन है, दैट वेरी पर्सन गेट सेलेक्टेड। क्या रीज़न है? उसका एक्सपोजर है, वो कॉन्फिडेंट है, दैट वेरी पर्सन नोज हाउ टू हैंडल द सिचुएशन एंड सबसे पहले हाउ टू प्रेजेंट हिमसेल्फ और हरसेल्फ। आपका प्रेजेंटेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी कंटेक्स्ट में हमारा बॉडी लैंग्वेज का आता है, ठीक है, तो उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। लेकिन अभी आपको अपनी प्रेपरेशन कैसे करनी है उस पर मैं फोकस करूँगी। 3 पॉइंट्स हैं, कॉन्फिडेंस,
ठीक है, भगवान ने मुझे सारी की सारी क्वालिटीज़ दी हैं, मुझे इनको यूज़ करना है और मैं अपने सारे के सारे एफर्ट्स डालूँगा या डालूँगी, प्रेपरेशन एंड अ फेथ कि मेरा काम ज़बरदस्त तरीके से होगा, मैं अपना 100% दूंगा और दूंगी विदाउट बॉदरिंग फॉर रिज़ल्ट की चिंता नहीं करनी है, अपना 100% देना है। एवरी डे सर्टेन टास्क इज असाइन टू यू, यू डू योर टास्क एंड यू वेट फॉर द रिज़ल्ट। जो आएगा जब आएगा तब आएगा। आप एग्ज़ाम देते हो तब भी आप रिज़ल्ट के लिए वेट करते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ रुक जाती है। यू कीप ऑन मूविंग अहेड एंड वेन एवर रिजल्ट कम्स यू फील ठीक है मैंने प्रेपरेशन की थी या नहीं की थी, यू नो वेल। सो लिसन टू योर इनर कंसाइंस। सबसे पहले आपका टॉपिक क्लियर होना चाहिए, उसके बाद आप सोचोगे सबसे बुरा क्या हो सकता है। अगर मेरी प्रेजेंटेशन स्पीच अच्छी नहीं जाती है, कुछ नहीं होता, यू गेट एन एक्सपीरियंस, एक वैल्यूएबल एक्सपीरियंस। उसके बाद आप देखोगे क्या करोगे, आप अपने आप को प्रेजेंट करने से पहले एक डीप ब्रेथ लोगे, 1 2 3। इसका क्या लॉजिक है? इसका लॉजिक है व्हेन यू इनहेल एयर, आप डीप ब्रेथ लेते हो, यू रिलैक्स योर माइंड एंड योर सर्कुलेशन ऑफ ब्लड बिकम्स नॉर्मल। आपको आपकी बॉडी को ऑक्सीजन जा रही है, आपको अच्छा फील हो रहा है। ये सबसे बढ़िया तरीका है। इफ़ यू आर फीलिंग यू नो कि लो, तो हम क्या करते हैं, डीप ब्रेथ लेते हैं, खुद को रिलैक्स करते हैं और चलो देखा जाएगा, लेट अस सी व्हाट हैपन्स, गो विद दिस वेरी एटीट्यूड इंस्टेड ऑफ थिंकिंग पता नहीं क्या होगा, लीव इट आउटसाइड, इसको छोड़ दो, नहीं सोचना है। उसके बाद हर चीज़ को पॉजिटिवली विजुअलाइज करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी हम लोग विजुअलाइज करते हैं, देखते हैं, सोचते हैं, वही चीज़ होती है, हमेशा याद रखना। जब हम पॉजिटिव विजुअलाइज करते हैं पॉजिटिव चीज़ें होती हैं, जब नेगेटिव विजुअलाइज करके चलोगे तो क्या होगा, जो नेगेटिव सोचा है वो चीज़ें सामने आएंगी, क्योंकि हमारा दिमाग उसी डायरेक्शन में जाता है। तो वो विजुअलाइजेशन आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए कि सपोज़ मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, मैं स्पीच दे रहा हूँ, मेरा सब कुछ आराम से चल रहा है, ज़बरदस्त तरीके से मैंने एंड किया, यहाँ तक आपका टास्क है। उसके बाद जजमेंट आपका टास्क नहीं है। वी लिसन टू अदर्स ऑल्सो, फिर हम खुद को जज करते हैं, वहाँ जाकर वी फाइंड आउट हम लोग कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, वी आर बेटर और वी नीड टू इम्प्रूव। सबसे बड़ी चीज़ है यू डेयर टू फेस द थिंग्स, कि आप चीज़ों को फेस करने की हिम्मत कर रहे हो। उसके बाद है आपको पैशनेट होना पड़ेगा, एक बर्निंग डिज़ायर आपकी होनी ज़रूरी है कि मुझे ये पर्टिकुलर काम करना है, ज़बरदस्त तरीके से करना है, बहुत अच्छा करना है, बेस्ट देना है अपना। अब आपके पास आजकल की डेट में बार बार कहूँगी, आपको फ़ोन्स पेरेंट्स ने दिए हैं, ये आपकी बेस्ट हेल्प कर रहे हैं। आप जिस टॉपिक पर जितना चाहें उतना मटेरियल ढूंढ सकते हैं, लेकिन कॉपी नहीं करना है, उसमें अपना एडिशन आपने ज़रूर करना है, कुछ ना कुछ ऐड करना है, नया लाना है और उसको प्रेजेंट भी अपने तरीके से करना है, किसी को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी यूनिक है, आपका स्टाइल यूनिक है, आपके थाट्स यूनिक है, आपका वे ऑफ डूइंग थिंग्स भी यूनिक होना चाहिए, तब आप आगे बढ़ पाओगे। उसके बाद आपका गोल क्लियर होना चाहिए। उसके बाद जिस तरह के लोगों से आप बात कर रहे हो, स्पीच इज़ बीइंग डिलीवर्ड। सपोज़ आप स्पीच कहाँ दे रहे हो, वो अपने क्लासमेट्स को आपको एक टॉपिक प्रेजेंट करना है, तो आप उनके लेवल की बात करोगे। अगर आपकी स्पीच कहीं छोटे बच्चों के लिए है तो आप उनके लेवल पर आके बात करोगे, उनको कंफर्टेबल करोगे। उसके बाद सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इवन इफ़ आपके जो है वो मान लो वर्कशॉप्स चल रही हैं, आप लोगों के ऑनलाइन वेबिनार्स चल रहे हैं या ऑनलाइन पेपर प्रेजेंटेशन चल रही है, वी नीड टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट आवर बॉडी लैंग्वेज। ऐसा कभी भी नहीं करना है कि जब आपकी प्रेजेंटेशन है आप प्रॉपरली ड्रेसअप नहीं हो रहे हो, आप सोच रहे हो कि मैं कैमरा ऑफ करके प्रेजेंटेशन दूंगा, नहीं। एवरीथिंग गोज़ विद सर्टेन पॉइंट्स। प्रेजेंटेशन मीन्स आपकी ऑल ओवर इवैल्यूएशन होगी, आपके चेहरे के भाव, आपकी आंखों के एक्सप्रेशंस, आपके खड़े होने का तरीका, ठीक है, और ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं, द वे यू ड्रेसअप। बिकॉज ड्रेस जो है, अगर हम प्रॉपरली ड्रेसअप हैं तो हमें कॉन्फिडेंस हमारा वैसे ही हाई रहता है। इफ़ वी आर शैबिली ड्रेस्ड, हम लोगों ने शॉर्टकट लगाया है ड्रेसिंग के लिए, कोई बात नहीं, आज चलेगा, तो क्या होगा, हम लोगों का कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली नीचे चला जाएगा। और ये चीज़ आप सभी मुझसे बेटर जानते हैं। व्हेन यू पुट ऑन अ न्यू ड्रेस,
आप यू फील यू आर ब्रिमिंग विद कॉन्फिडेंस। उस दिन कॉन्फिडेंस ज़बरदस्त रहता है। न्यू शूज़ मीन्स अमेजिंगली गुड। कोई भी नई चीज़ आपके पास होती है तो जब आप प्रेजेंटेशन दोगे, स्पीच दोगे, इवन इफ़ ऑनलाइन इवन इफ़ ऑफलाइन, तो आप क्या करोगे, अपने आप को बेस्ट पॉसिबल वे में ड्रेसअप करोगे। आप अपना माइक ऑन तब करोगे जब टर्न आएगी, उसके बाद आप कैमरा भी ऑन करोगे और पोजीशन ऑफ मोबाइल आप इस तरह से रखोगे कि सामने वाले को आपके भाव, जो बॉडी लैंग्वेज है, वो देखने का मौका मिले। ड्रेसअप प्रॉपर होना है। और अगर आप ऑफलाइन फेस टू फेस प्रेजेंटेशन दे रहे हो तब हम लोगों को और भी ज़्यादा पर्टिकुलर होने की ज़रूरत होती है। तो उस वक्त हमारे फुटवेयर काउंट करते हैं, हमारी ऑल ओवर ड्रेसिंग सेंस काउंट करती है, द वे वी मूव, हम उस वक्त ज़्यादा जगह कवर करते हैं, वो काउंट करता है। आपका चेहरे के भाव, आपका कॉन्फिडेंस काउंट करता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज काउंट करती है। इन सारी चीज़ों पर हमें वर्कआउट करना है। लेकिन सबसे पहले एक चीज़ सोच के चलनी है कि जो कॉम्प्लेक्सेस हमारे दिमाग में हैं, डाले गए हैं या हैं, हमें उनको खुद ही रिमूव करना है। आपको पता है, कोई सपोज जैसे अगर आपको ये बोलता है कि ये काम तुमसे हो नहीं पाएगा, अगर आपको अंदर से डिज़ायर है, बर्निंग डिज़ायर है, काम करने का तरीका आप खुद ढूंढोगे, आप बेस्ट वे में करोगे और बेस्ट रिजल्ट आएगा। तो छोटी छोटी चीज़ें जो हैं उनको अपने पाँव को बांधने नहीं देना है। ये इनविजिबल जो चेन्स हैं इनसे हमें निकलना है, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं जो दिखती नहीं हैं लेकिन हमारी पर्सनैलिटी को टोटली डिस्टॉर्ट, डिफॉर्म और टोटली लो कर देती हैं। एक इंसान जो ब्रिमिंग विद कॉन्फिडेंस है, अगर वो अपने दिमाग में किसी नेगेटिव चीज़ को स्पेस देगा, वीड्स को हम ग्रो करने देंगे, आपने जितने मर्जी अच्छे जो है प्लांट्स लगाए हैं, तो क्या होगा, टोटल आपका जो एरिया है वो स्पॉइल हो जाएगा। सेम इज़ द केस विद आवर माइंड। तो जो वीड्स हैं उनको रूट आउट करते रहें, निकालते रहें, पॉजिटिव सोचें। हर दिन जाकर मिरर के पास खड़ा होकर अपने आप को देखें और ये कहें कि भगवान ने मुझे बड़ी फुर्सत से बनाया है, मुझ में क्वालिटीज़ हैं, मुझे उनको पॉलिश करना है। आउटर इनर पर्सनैलिटी दोनों को बदलना है। कैसे? चेंज योर थॉट्स और बी ऑप्टिमिस्टिक एंड चेंज योर पर्सनैलिटी, विच इज़ द थंब रूल। सो टेक केयर, गुड डे।